अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा आइडिया। जिस तरह के सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है हमारे कराची का भी। शुक्र है हमारे कराची में भी थोड़ी ठंडी हवाएं चली और थोड़ी सर्दी का मौसम शुरू हुआ। और हम तो इंतज़ार ही करते रहते हैं कि कब सर्दियाँ शुरू हों और कब हम अच्छे से जैकार्ड के कपड़े, खद्दर के और मरीना के और लीलन के और थोड़े से मोटे से कपड़े बनाएं, उस पर डिज़ाइनिंग करें और डिज़ाइन करके पहने। देखें, मैं आपके साथ जैकार्ड का ड्रेस शेयर कर रही हूँ, जैकार्ड के ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारी सी लाइट सी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ मैं। और इसमें स्पेशली ये बात है कि मैं बग़ैर प्रेस के सारी डिज़ाइनिंग करूँगी और बग़ैर फ्यूज़िंग के मैंने स्लिप्स का डिज़ाइन भी रेडी करा है। आप देख सकते हैं कि मैंने एरो बनाया चॉक से, और चॉक से एरो बनाने के बाद बिल्कुल सिंपल सी सिलाई कर ली। चौड़ा सा आस्तीन को लंबा रखा है। वैसे जो नॉर्मल मुझे स्लिप्स रखनी थी 18 इंच की लंबाई के अलावा मैंने तकरीबन 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया। और ऑल ओवर का कपड़ा है तो इसमें स्लिप्स का तो कोई मसला ही नहीं था कि लंबाई होता है ना हमारे यहाँ जो सूट आते हैं छपाई वाले या जैकार्ड के बॉर्डर वाले, अगर स्लिप्स अलग से होती है तो उसमें मखसूस लेंथ होती है। लेकिन ऑल ओवर के कपड़े में ऐसा होता है कि आप जैसी चाहे स्लिप्स कटिंग करके निकाल लें, चौड़ी निकाल लें, एयर लाइन निकाल लें या लंबी कर लें। तो इसी तरह से मैंने आस्तीन की जो कुल लेंथ रखी है, टोटल लेंथ जो है वो 18 इंच है। और 18 इंच के बाद आप 4 इंच कपड़े को ज़्यादा रख लें। उसी में कफ स्टाइल जो मैंने बनाया है इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हैं। और ये देखें, फिटिंग की सिलाई भी मैंने लगा ली है। और देखें हाथ में ये डिज़ाइन बनके कितना प्यारा लग रहा है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मैंने इसकी स्टिचिंग के काम करे हैं। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने स्लिप्स में और डिज़ाइनिंग क्या करी है। अब आ जाते हैं स्लिप्स के बाद गले की तरफ। तो ये देखें गला, जैसे कि मैंने शॉर्ट में भी दिखाया था कि बग़ैर प्रेस के, बग़ैर आयरन के मैंने गले को फ्यूज़िंग को इस तरह से पिनों के साथ कपड़े में अटैच कर लिया है। क्योंकि बहुत सारी मर्तबा ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ लाइट नहीं होती या इस्त्री ख़राब हो जाती है, आयरन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या कभी कभी झंझट भी लग रहा होता है। तो आपका फटाफट सूट का गला कैसे रेडी होगा, ये देखें किस तरह से मैं बग़ैर प्रेस के फ्यूज़िंग को सिर्फ रख के, और मैंने किस तरह से जल्दी जल्दी फ्यूज़िंग के साथ इस तरह से सिलाई लगा ली। और सिलाई लगाने के बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा इसे मैं टर्न कर लूँगी और टर्न करने के बाद मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। कटिंग मैंने पूरा इसलिए नहीं करा कि टर्न करने में जो है कपड़ा ज़्यादा होता है तो वो आसानी के साथ इस तरह से पकड़ पकड़ के टर्न हो जाता है गोलाई वाले शेप के साथ। अब मैं पूरी जो एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग आएगी उसे पूरा कटिंग करके निकाल लूँगी, नीट कर लूँगी ताकि गले में जो है वो और ज़्यादा फिनिशिंग और सफाई आ जाए। और देखें प्रेस के साथ कपड़े के साथ फ्यूज़िंग नहीं प्रेस हुई भी तो थोड़ी थोड़ी फ्यूज़िंग जो है वो उड़ भी रही है। लेकिन फ़ाइनल देखें सिलाई जब मैं लगा लूँगी तो आप देखिएगा कि बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने बग़ैर प्रेस के साथ फ्यूज़िंग को अटैच किए बग़ैर किस तरह से गला बनाया है। मेरी तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो देखें मैं इस तरह से ये गले बना लेती हूँ। होता तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मुश्किल काम करने में ही ज़्यादा मज़ा आता है। और मुश्किल काम जब तक कि नहीं करेंगे आप, जब तक कि आपको पता कैसे चलेगा कि मुश्किल काम कैसे होते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल तो है कि प्रेस के साथ जमा हुआ नहीं होता तो आपको बहुत ज़्यादा जमाना पड़ता है। क्योंकि जब प्रेस के साथ जमा हुआ होता है तो उसमें तो आपको ये आसानी होती है कि आपने रखा और रख के फ़ौरन सिलाई लगा दी। लेकिन अगर ये प्रेस के साथ चिपका हुआ नहीं होता तो आपको थोड़ी सी मुश्किल आती है। लेकिन मुश्किल काम में मज़ा भी आता है और मुश्किल काम अच्छे भी लगते हैं और ये चैलेंज भी होते हैं। अगर आप मुश्किल काम नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुश्किल काम किस तरह से होते हैं। और मुश्किल काम को आसान बनाएं। अपनी कहते हैं ना कि लाइफ को जिस तरह हम आसान बनाते हैं, बहुत खुशगवार बनाते हैं, हंस के मुस्कुरा के और हर चीज़ को चैलेंज के साथ कबूल करते हुए अपनी लाइफ को जिस तरह से आगे गुजारते हैं, इसी तरह से हम अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें जब हम करने बैठते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि बेहतर को और बेहतरीन हम किस तरह से कर सकते हैं। जब भी आप गला बनाएं तो ये देखें जो मैंने बग़ैर प्रेस के साथ गला बनाया है तो इसमें तो और ज़्यादा मुझे बारीक बारीक कट लगाने पड़ रहे हैं। इसलिए कि अगर इस्त्री नहीं हुए हुए होते, फ्यूज़िंग प्रेस नहीं हुई हुई होती तो आपको कट के साथ बहुत अच्छी तरह से इसको पलटना है।
और पलटने के लिए आपको पता है छोटे छोटे कट लगे होंगे, तो गला अच्छी तरह से पलट के आसानी के साथ ये देखें फिनिशिंग में आ जाएगा। और अगर कट आप सही नहीं लगाएंगे तो ये पलटने के बाद झोल आएगा। तो ज़रूर छोटे छोटे से कट लगाया करें और बड़े संभाल के कट लगाएं। अक्सर ऐसा होता है नए नए जब सिलाई के काम शुरू कर रही होती हैं लड़कियां, तो कट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है तो गला ख़राब हो जाएगा। गला भी साथ में, गले का कपड़ा जो होता है, सिलाई जो होती है वो नहीं कटनी चाहिए और बहुत ही हल्के हाथ से देख देख के कट लगाना चाहिए कि बारीक कट भी हो और थोड़े करीब करीब भी कट हो, ताकि हमारी गोलाई का शेप और नोक का शेप बिल्कुल आसानी के साथ निकल कर आए। आप गले का शेप देख सकते हैं किस तरह से मैंने नोक वाला गले का शेप बनाया है गोलाई के साथ। मैंने स्लिप्स में भी इस तरह से वी शेप रखा है। वी शेप स्लिप्स पर भी डिज़ाइन आया है और वी शेप का मैंने गले में भी डिज़ाइन दिया है। और ये देखें मैं स्लिप्स में अब जो है वो ऊपर से गोटे का काम करूँगी, क्योंकि अक्सर मुझे क्लाइंट ने कहा कि गोटे का काम जब आपने किया पहले गोटे को निकाल के बाहर, तो वो थोड़ा थोड़ा सा स्लिप्स पर चुभ रहा था। तो जब इस बात की मुझे शिकायत आई कि गोटा जो है वो अंदर लगाने से थोड़ा सा चुभ रहा है, क्योंकि गोटा थोड़ा सा थिक भी होता है और थोड़ा सा कड़क भी होता है, तो इस वजह से वो चुभने की जो मुझे शिकायत आई, क्लाइंट ने शिकायत की। तो इसके बाद ये देखें मैंने गोटे का रुख भी अंदर को कर दिया और गोटे की जो स्टिचिंग का काम है वो सारा मैंने कपड़े के ऊपर ऊपर किया है, ताकि अंदर अगर गोटा जाएगा तो वो चुभने की शिकायत जो है वो बिल्कुल दूर हो जाए। इसी तरह से हमें हर तरह के कपड़े स्टिच करने होते हैं और किसी को किसी तरह की शिकायत ना हो और काम में फिनिशिंग भी हो और काम बेहतरीन सा हो। ये देखें कितना प्यारा सा गोटे की लाइन लग के स्लिप्स पर प्यारा सा लग रहा है। अब मैं गले में भी इस तरह से गोटा लगा लूँगी और गले का गोटा भी जो है वो मैं शोल्डर के अंदर से नहीं लगाऊंगी, ऊपर से टर्न करके थोड़ा सा उसको मोड़ के और फिर इस तरह से लगाऊंगी, ताकि गोटे के लगने के बाद गले में भी बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए और बहुत ही प्यारा सा ये देखें गला बनकर तैयार होगा। बग़ैर प्रेस के फ्यूजिंग लगाई है मैंने, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपको ये तरीका और ज़्यादा समझना हो तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आपको किसी भी तरह का मसला पेश आता है कि फ्यूजिंग लगाने से पहले आप गले को किस तरह से रखना चाह रहे हैं, किस तरह से सेट करना चाह रहे हैं, आपको जिस तरह से भी पूछना हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। कि देखें कितना प्यारा सा गला बन के रेडी हो गया और गोटे का काम भी इस पर बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। और स्लिप्स पर भी मैंने एक लाइन के गोटे का काम कर लिया और थोड़ा सा गोटा बच गया था मेरे पास, तो मैंने स्लिप्स पर जो है वो डबल गोटे का काम कर लिया। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी काम को करते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं तो वो अच्छा लग रहा होता है या लेस वगैरह बच जाता है, तो हम सोचते हैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग और कर दें, थोड़ा सा कहीं लगा के डिज़ाइन और कर दें। तो मैंने डबल गोटा लगाया है तो आस्तीन जो है वो और ज़्यादा प्यारी लगने लगी। और सर्दियों में जैसे हमारा दिल चाहता है जैकार्ड के कपड़े हों, लीलन के कपड़े हों, अच्छे मोटे वाले मरीना के कपड़े हों और खद्दर के कपड़े हों, तो वो बहुत ज़्यादा प्यारे से लगते हैं पहनने में। और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं अब आगे जो है वो किस तरह के कपड़े की स्टिचिंग आपको दिखाऊं, खद्दर के कपड़े, लीलन के कपड़े या फिर जैकार्ड के कपड़े। ये देखें जो अभी मैं आपको सी के दिखा रही हूँ, ये ऑल ओवर पे जैकार्ड की काम वाला ड्रेस है, कुर्ती है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये सिर्फ कुर्ती है, इसके साथ ना तो दुपट्टा है और ना ही ट्राउज़र है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो क्लाइंट होते हैं उनके पास गोल्डन ट्राउज़र या गोल्डन दुपट्टे वगैरह होते हैं, तो वो उसके साथ मैच करके पहनते हैं। और हम भी अक्सर ऐसा करते हैं कि गोल्डन ट्राउज़र है, गोल्डन प्लाज़ो है, किसी भी तरह के ड्रेस के साथ कुर्ती वेयर करते हैं तो बहुत ही प्यारी लगती है। और ये देखें पूरी तैयार होने के बाद मैं आपसे ज़रूर पूरा ड्रेस शेयर करती हूँ। चौक देखें मैंने किस तरह से बनाए हैं और दामन पे भी देखें गोटा जो है वो लगाने के बाद मैंने पलटावा पट्टी फिनिशिंग पट्टी लगाई है। गला बन के भी कितना खूबसूरत लग रहा है और स्लिप्स का डिज़ाइन भी देखें कितना प्यारा लग रहा है। डबल मैंने इसमें गोटा लगा दिया और इतनी स्टाइलिश सी वी स्टाइल में स्लिप्स का डिज़ाइन आ गया और वी स्टाइल में गले का भी डिज़ाइन आ गया। मैं चाह रही थी गले में और स्लिप्स में मैं एक जैसी डिज़ाइनिंग करूं, थोड़ा सा लुक ऐसा दूं कि बहुत प्यारा सा लगे और बनने के बाद सेम भी लगे और अच्छा भी लगे।
तो यकीनन मेरी ये कोशिश आपको ज़रूर पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।